जियाला बनेगा, जियाला कराची का मेयर। वो बड़ा खुदा को माना यार, बड़ा अफसोस है वो तस्वीर देख के कि उसमें से ज़्यादातर बच्चे नंगे पाँव थे। उस क्लासरूम का हाल देखे तो कोई भैंस पाड़ा भी उससे तरह के ये वडेरों का बेहतर होगा, अंदर साफ वाफ हुआ होता है। और उन बच्चों की शक्लें, मासूम बच्चों की शक्लें देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम जाते हैं सिंध, अंदरून सिंध, बल्कि अंदरून सिंध जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदरून कराची चले जाए तो आपको इस तरह की अक्सर चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सिंध में ये काबिज हैं 15 साल से जरदारी माफिया। तो वो जब हम जाके देखते हैं तो इतना बुरा हाल है, लेकिन इसके ऊपर ये ऑडेसिटी, बेगैरती कहनी चाहिए कि वो बिठा के तस्वीर लेके और सोशल मीडिया पे शेयर करें। उसकी वजह एक ही है, ये तस्वीर देख के पैसे बटोरना चाहते हैं इंटरनेशनल डोनर से। देखिए हम सैलाब में बह गए, हमारा कितना बुरा हाल है। तो जब सैलाब नहीं आया था तो कौन से स्कूल तुम्हारे चल रहे थे? जब कुत्ते की काटने की दवाई नहीं मिल रही थी, उसका सैलाब से क्या ताल्लुक है लाड़काना में? जब लाड़काना में एड्स फैल रही थी तो उसका सैलाब से क्या ताल्लुक है? जब वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क टाइम्स लाड़काना की एड्स के फैलने के ऊपर आर्टिकल लिख रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर सवाल उठा रहा था, उसका तो सैलाब उस वक्त तो नहीं आया था। जो बाकी स्कूल सिंध के अंदर भैंस पाड़े बन गए हैं, वडेरों के औताक बन गई हैं, उसका सैलाब से क्या ताल्लुक है? जो हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदुम खा जाते हैं, क्योंकि मैंने नहीं कहा, ये तो इनके मिनिस्टर ने, बिलाल साहब आपकी सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है। तो 8 लाख टन गंदुम गायब। कितनी? 8 लाख टन। उन्होंने पूछा जी 8 लाख टन गंदुम कैसे गए? उन्होंने कहा चूहे खा गए। 8 लाख टन गंदुम, मैं आपको समझाऊं क्या है ये? उस साल $200 पर टन गंदुम थी दुनिया की मार्केट में, $200 ए टन। 8 लाख टन का मतलब होता है $1.6 अरब गंदुम खा गए। हम IMF के पास जा रहे हैं, यार हमें $600 मिलियन दे दो। ये 1.5 अरब की गंदुम खा गए और कह रहे चूहे खा गए 2 टांगों वाले। बाद में पता चला वो 2 टांगों वाले चूहे कैसे थे। अगले साल खा गए 5.5 लाख टन गंदुम। हाँ, 5 लाख थी नेक्स्ट ईयर। उस साल गंदुम की कीमत थी $250। हुकूमत पाकिस्तान खरीद रही थी यूक्रेन से और बाकी जगह दुनिया से $250 पर टन, और यहाँ 5.5 लाख टन लोकल वीट, हमारी जो बेहतरीन वीट है, बेटर देन दी अब इम्पोर्टेड जो वीट आती है उससे बेहतर, वो फिर 5.5 लाख टन गायब हो गई। उसका भी सैलाब से कोई ताल्लुक था? अब फिर सैलाब आया, अब फिर कह रहे हैं कि जी गंदुम खराब हो गई है। वो भाई ये पहले दुनिया ने बताया था कि बारिश ज़्यादा होगी, दुनिया ने बताया था कि ये अपना ख्याल करो, चीज़ें बचाओ। ना पानी मैनेज हुआ। आधा टाइम रोते हैं कि जी पंजाब हमारा पानी नहीं दे रहा, हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद आधा टाइम रोते हैं कि जी हम तो डूब गए, हमारे पास पानी ज़्यादा आ गया। भाई आपको किसी ने रिजर्वायर बनाने से रोका है 15 साल में? ये यानी कि मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, बरकत है बारिश, रहमत है, उसको जहमत बना दिया, इसलिए कि आपने खुद कोई काम नहीं किया अंदरून सिंध। तो एनीवेज अब ये आ गए यहाँ बैठ के, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जियाला बनेगा, जियाला कराची का मेयर। वो बड़ा खुदा को माना यार, जियाला बनाओगे तुम मेयर कराची का? हमें लाड़काना का हाल देखा है, अल्लाह के वास्ते कराची का ये हाल हम नहीं होने देंगे किसी के लिए। अली भाई, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने कहा है कि PTI में खौफजदा है और इनको चाहिए कि बेहतर ये है कि ये डर कर रहे। वो कौन है? किसने कहा? ख्वाजा इजहारुल हसन। वो जो कहते थे कि आओ मिलके खाते हैं, जिसका गेम पता चला है, जिनका गेम पता चल गया आओ मिलके कैसे खाते हैं, उन्होंने कहा है। उनकी बात को आप सीरियसली ले रहे हैं? अच्छा, और यार मना क्या बात कर रहे? जेडी साहब आपने शुरू में कहा, काफी निकाह की बातें की कि वो 15 तारीख उन्होंने मना, वकील साहब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हलाला है। मैंने तो निकाह कहा था, आम इंतखाबात, वकील को ज़्यादा पता होगा। आम इंतखाबात के लिए और बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी और PTI का भी निकाह की बातें चल रही है, या होगा भी या नहीं होगा? देखें, कोई जमात से हमारा इंतखाब से पहले, मैं क्लियरली आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज तक का पॉलिसी डिसीजन दे रहा हूँ, लीडरशिप का। हमारा किसी से कोई इत्तेहाद आज नहीं है। GDA हमारी इत्तेहादी थी, वो हमारे साथ है। अब अगला इलेक्शन जब आएगा उस वक्त हम देखेंगे
اور تو میں جنرل الیکشن تو میں کہتا ہی نہیں, میں تو عام انتخابات کہتا ہوں. جنرل الیکشن تو ہم نے بہت دیکھے, اب عام انتخابات ہونے چاہیے. زیدی صاحب, آپ نے شروع میں کہا کہ یہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. معاملہ یہ حقیقت ہے کہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی, لیکن 4 سال آپ بھی تو بھاگتے رہے الیکشن سے, آپ لوگوں نے کیوں نہیں کرایا؟ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ہمیں کرانے چاہیے تھے, بالکل کرانے چاہیے تھے. اور جس نے ایڈوائس کی کہ نہیں ہونے چاہیے تھے وہ غلطی تھی. ہمیں فوراً کرانے چاہیے تھے, آتے ہی حکومت نے ٹھک بلدیاتی الیکشن. میں تو سر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, آپ سوال پوچھ لیں, میں کوئی ادھر ادھر نہیں گھوموں گا. ہم انسان ہیں, انسان غلطی کا پتلا ہے. دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں نا, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انجانے کی غلطی, یعنی کہ لا علمی کی غلطی, اور ایک ہوتی ہے جاننے کی غلطی, جان بوجھ کے کرنا کچھ. اس میں بڑا فرق ہے. اس کے آگے عقل مند کو اشارہ کافی ہے. ٹھیک ہے سر, مہربانی. ہمارا کبھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا. نہیں, وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے تھے, کوشش کر رہے تھے. ہم نے ان کو نفیس بھی کہا, پتہ چلا کہ وہاں بھی ہم غلط نکلے. ہم غلط, ہمارے سے وہاں بھی غلطی ہوئی. ہم نے ان کو چانس دیا نا کہ نفاست میں آ جاؤ, لیکن وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. میری غور سے بات سنیں. دیکھیں یہ بات آپ کرتے ہیں نا, تاریخ پڑھ لیں کسی بھی انسان کی, کسی بھی سوسائٹی کی. دیکھیں 2 طریقے ہیں جیتنے کے. تو میں آپ کو ذرا فلسفیانہ بات اگر آپ اجازت دیں تو کر دوں, لیکن مجھے پتہ نہیں آپ کے ویڈیو چلا رہا نہیں چلا رہا, لیکن بعد میں چل جائے گا. جیتنے کے صرف 2 طریقے ہوتے ہیں, یا اپنے اوپوننٹ کو شکست دے دو, یا ایسا کرو کہ آپ کا اوپوننٹ آپ کا سپورٹر بن جائے. وہ بھی آپ کی جیت ہے نا. نہیں, خان صاحب نے یہ فرمایا. ہم تحریک انصاف شروع ہوئے تھے, ہمارے 20 لوگ تھے, 50 لوگ تھے. تو جو ہمارے اوپوننٹ سے, بھائی یہ کھڑا ہے نا ایگزامپل, یہ تحریک انصاف میں تو نہیں تھا نا, یہ تحریک انصاف میں تو آئے ہیں. دیکھو الیکشن سے پہلے آئے ہیں, اس وقت بھی ہمارا الائنس نہیں تھا. اس وقت آئے جب یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے اور ان کی ہم رائٹ سائڈ پر ہے, اور الیکشن میں ہمارا الائنس نہیں تھا. وہ الیکشن کے بعد ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی یار. ہم نے ان کو 2 وزارتیں دی, ہم نے کہا بڑے اچھے کا. اور میرا ابھی بھی فاروق نسیم سے اور امین الحق سے اور فیصل سبزواری سے اور وہ باقی جو قائم خانی, ان سب سے میری بڑی اچھی صلاح ملے, ایک اچھا رشتے سب ملتے ہیں. اس دن بھی الیکشن کمیشن کے باہر اسلام آباد میں ملے, اسامہ قادری, ہم گلے ملے, ایک دوسرے کو خیال کیا. میں نے کہا یار آپ نے تو بنائے نہیں, ہم انشاءاللہ ان کو سینیٹر بنا دیں گے. السلام علیکم.